भावी अध्यापक साथियों, ये संबोधन उन लोगों के लिए है जो अभी अध्यापक नहीं बने हैं और रिसर्च करके अध्यापक बनना चाहते हैं। संभवतः कुछ अध्यापक भी यहाँ बैठे हुए हैं। उन दोनों को मैं सादर नमन करते हुए इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। लगभग 11 बजे के आसपास हम लोगों ने कार्यक्रम आरंभ किया है और 1 बज गया है। लगभग 2 घंटे का समय बीत चुका है। आप लोगों के भी जीवन काल में कभी ऐसा समय आ सकता है जहाँ ऐसे श्रोता हों जो लगातार 2 घंटे तक सुन चुके हों और इसके बाद आपसे कहा जाए कि आप आइए और बोलिए। ये मौका कभी आपको भी मिल सकता है और आज का ये जो समय है ये आपको ये अनुभव कराने का एक मौका देता है कि अगर 2 घंटे के बाद किसी को बोलना है या आपको बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, और जब आप बोलेंगे तो उसको सुनने वाले कितना सुनेंगे, क्या बोला जाए जिससे कि हमारे जो लिसनर हैं वो अभी भी हमारी बात को ध्यान से सुने। साथ में ये कला है, ये सबके बस की बात नहीं, लेकिन किसी के बस की बात ना हो ऐसा भी नहीं। यदि आपका भोजन फिजिकल फूड बढ़िया हो तो पेट भरने के बाद भी आप खाते रहते हैं। कई बार ये भूल जाते हैं कि आपके खाने की एक क्षमता है, कहते हैं वो खा लिया जाता है बाद में देखा जाता है। ऐसे ही साथियों ये मानसिक भोजन भी होता है। अगर मानसिक भोजन देने वाला जो कुक है वो अच्छा है तो इतना मानसिक भोजन भी मिलेगा कि आपका मन भरेगा ही। अच्छा है, अगर आपको हमारा लेक्चर या किसी का भी लेक्चर बोरिंग लगता है तो साथ में बड़ा अच्छा उसमें भी एक आपको लेसन मिलता है। लेसन ये मिलता है कि जब आप कभी पढ़ाते हैं क्लास में, जो हमारे अध्यापक यहाँ बैठे हैं पढ़ाते होंगे, तो जब उनका लेक्चर बोरिंग होता होगा तो विद्यार्थी क्या सोचते होंगे, उसकी अनुभूति करने का मौका आज आपको यहाँ उपलब्ध है। इसके लिए क्या किया जाए, जाने दीजिए, हम ऐसे ही बोलेंगे, रखिए, जाने हटाइए, अलर्ट दीजिए मुझे। देखिए टेक्नोलॉजी की बात है, ये जहाँ जब आप किसी पर निर्भर हो जाते हैं तो यही दुर्गति होती है, ये समय हो रही है। अगर आप अपने पर ही निर्भर हैं तो दिक्कत नहीं है, किसी भी चाहे वो टेक्नोलॉजी क्यों ना हो उस पर अगर आप निर्भर हैं तो आपकी क्वालिटी सफ़र कर सकती है। साथियों, आप 2 घंटा बैठे, आप परेशान हो गए, फिर से आवाज डिस्टर्ब होगा। मत भूलिए कि जब आप पढ़ाने जाएंगे या जो संस्थाओं में जो लोग काम करते हैं वो लगातार 8-8 घंटे तक काम करती हैं और मैं स्वयं, आवाज बंद कर दो भाई, कहाँ गए तुम, चले गए? प्रिय साथियों, सफलता अपना मूल्य मांगती है। यदि आप ये सोचते हैं कि हम बिना मेहनत के, बिना किसी क्वालिटी के सफल हो जाएंगे, तो मैं आपसे कहूँगा कि मेरे अनुभव का लाभ उठा लीजिए। यद्यपि आजकल हमारे युवा साथी किसी का अनुभव का लाभ उठाना नहीं चाहते हैं, वह स्वयं अनुभव करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आप उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। अगर आप मूल्य चुकाने को तैयार नहीं है तो मान लीजिए कि सफल नहीं है। और एक उसमें जो एक मूल्य है फिलहाल इस समय, कि अगर आप किसी जगह बैठ के लगातार 3 घंटे 4 घंटे सुन नहीं सकते हैं, तो अगर आपसे कहा जाएगा कि 4 घंटे आप बोल दिए तो कैसे बोलेंगे?
आप तो शायद विश्वास नहीं करेंगे, आप अगर BHU में जाएँ, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जाए, तो आपको पता चलेगा मैं 4-4 घंटे लगातार क्लास देता रहा। इवन संडे मैं क्लास में MCOM के बच्चों को भी मारता रहा हूँ। आप पता कर लीजिएगा मेरे बारे में, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। अपने बर्ताव से, अपने व्यवहार से, अपनी क्षमता से। तो अगर आप चाहते हैं कि हम वो क्षमता विकसित करें तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कहते हैं कि हम लगातार सर 2 घंटा हो गया, कितना सुने सर, तो साथियों फिर समझ लीजिए सफल होने वाले आप नहीं। अरे जब पढ़ते हैं लोग, जब काम में लग जाते हैं तो 2 घंटा कब बीत गया, 4 घंटा कब बीत गया, पता ही नहीं चलता। यदि आपको ये लगता है कि कितना समय हो गया, तो संभवतः आपका दोष नहीं है, संभवतः बोलने वाले का दोष है कि वह उसका जो लेक्चर है उतना इंटरेस्टिंग नहीं है कि उस लेक्चर पर आप कंसंट्रेट कर सकें और आप समय पर ध्यान दे सकें। मैं कुछ समय पहले लेक्चर पे आपको रिसर्च कैसे करना चाहिए और क्या उसकी समस्याएं हैं, उनकी बात मैं अगले लेक्चर में करूंगा जब आप लंच ले चुके होंगे। इस समय मैं आपको कुछ तैयार करता हूं उसके लिए, जिससे रिसर्च आप कर सकते। मैंने आरंभ की थी बात अपनी प्राचीन शिक्षा पद्धति से। प्राचीन शिक्षा पद्धति में एक अध्यापक के पास विद्यार्थी 25 साल तक रहते थे। 25 साल तक उनकी एज होती थी, 25 साल की एज तक वहाँ रहते थे। और वह जो अध्यापक था वह केवल बच्चों को पढ़ाता ही नहीं था, वह उनकी पर्सनैलिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान देता था। उसकी हर एक क्रियाकलाप पर उसकी निगाह रखी। और उस समय के अध्यापक जब पढ़ा लिया करते थे तो जो बच्चे उनके बाहर निकलते थे उनके बारे में वो गारंटी लेते थे, जो हम अपने प्रोडक्ट बाहर मार्केट में भेज रहे हैं, समाज में भेज रहे हैं, वो अच्छे ही होंगे। और अगर अच्छे नहीं होंगे तो हम उनकी दोबारा ट्रेनिंग देंगे और उनको योग्य बनाएंगे। आज के हमारे अध्यापक कोई गारंटी लेता है क्या? अध्यापक कभी ये पता करने का प्रयास करते हैं कि जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया वो कहाँ गए, क्या किया उन्होंने, सफल हुए? जॉब मिल रही, सफलता नहीं। एक प्राचीन भारत में कुछ लोगों ने आके बताया कि किसी एक अध्यापक को कि सर आपने जिस विद्यार्थी को पढ़ाया है वह विद्यार्थी छिनैती का काम करता है, सामान लूट लेता है लोग। आज के अध्यापक को कहा जाए कि साहब आपके यूनिवर्सिटी से एक बच्चा पढ़ा हुआ है, वो चेन स्नैचिंग करता है, छिनैती करता है, तो अध्यापक कह रहे मुझे क्या मतलब है, मैं क्या जानता हूँ, करता तो करो, पुलिस में रिपोर्ट करो, मेरे पास क्यों आए? पहले ये बात नहीं। उस गुरु को, उस अध्यापक को ये लगा कि कैसे हो गया, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा छिनैती करता है, ये कैसे हो गया, कहाँ से मेरी गलती हुई? साथियों पता लगाया उसने कहाँ ये काम करता है, मालूम हुआ कि साहब इस एरिया में यहाँ पर करता है, रात में करता है। दिसंबर का महीना था, वो अध्यापक उसी रास्ते में गया, वो गुरु उसी रास्ते में गया, कम्बल दोबल ओढ़ लिया, अपना पोटली उठी ले लिया हाथ में, जिससे कि लगे कि सामान है, उसी रास्ते पर चला गया। अब वो तो वहाँ पर वो था ही, वो ये सब काम करता ही था। तो देखा कोई राहगीर आ रहा है, पोटली भी साथ में है, सोचा कि मौका मिल गया, अब इनको छीना जाए। गुरु आगे बढ़ते गए, चेला जो पीछे से आया और गुरु जी को 2 डंडा मारा, गुरु जी गिर गए। तो क्या मालूम कि कौन जा रहा है, सोचा कोई है। तो साथियों जब गुरु जी गिर गए तो आवाज़ निकली, स्वाभाविक आवाज़ निकलेगी। जब आवाज़ निकली तो मैंने कहा ना कि वो आज का समय नहीं था, तो बच्चा 25 साल तक की आयु में अपने गुरु जी के साथ रखा था, उनके हर आवाज़ को पहचानता था। आज तो चेहरे से नहीं पहचानते, उन्हें आवाज़ पहचानता था। तो उसको लगा कि तो आवाज़ हमारी पहचानी होगी, गुरु जी है क्या? तो ध्यान से देखा, हाँ ये तो गुरु जी है। साथियों उसने बड़ी माफ़ी मांगी। गुरु जी ने कहा नहीं माफ़ी मत मांगो, उसको और मारो। 2 डंडा मारने से क्या होगा, उसको 20 डंडा मारो। क्यों? क्योंकि मैं हूं जो मैंने तुमको बनाया था। मैं तुम्हारे अंदर ये संस्कार नहीं दे पाया कि तुम मर जाना, लेकिन किसी और के धन को मत छीनना, छिनैती मत करना, डकैती मत डालना।
इस संस्कार में डाल नहीं पाए, मैंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, मुझे उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए और मालूम, जिससे कि आगे से मैं सावधान हो जाऊं और अधिक अच्छी प्रकार से मेहनत करूं और अपने विद्यार्थियों को लायक करूं। प्रिय साथियों, कहना नहीं होगा कितने बाद उस बच्चे ने कसम खाई, वादा किया गुरुजी से कि दोबारा गुरुजी आपको ये समाचार मिल जाए तो जो आपको दंड देना हो दे दीजिए। तो साथियों, गुरु ने क्या किया? आपके पास एक मोबाइल है, आपने कंपनी से मोबाइल खरीद लिया, उस मोबाइल में कोई फॉल्ट आ गया, आप कंपनी वाले के पास गए कि भाई आपका एक प्रोडक्ट है, इसमें तो फॉल्ट आ गया है, ये तो काम ही नहीं कर रहा है। कंपनी वाला कहा था हमसे क्या मतलब, हमने बनाया, बेच दिया, आपने लिया, अब खराब हो गया तो आप जानिए आपका काम, हमसे क्या मतलब। आप कहें कैसे हो सकता है, भाई बनाया तो गारंटी तो भाई होती है, तुम क्यों नहीं बनाओगे, कौन बनाएगा? तो साथियों, आप ही ने तो बनाया है जो डकैत हो गया है, जो छिनैती कर रहा है, जो सबको गाली दे रहा है, जो समाज के लिए एक समस्या हो गया है। ये जो हमारे साथी यहाँ बैठे हुए, इनको हम ही ने तो बनाया, हम ही ने तो पढ़ाया है, जो लेक्चर सुनने को तैयार नहीं है। ये किसका दोष है? आपका दोष नहीं है। आपको जिन गुरुओं ने पढ़ाया, जिस सिस्टम से आप पढ़ के आए, उस सिस्टम में आप अपनी समझ ही नहीं पाए, तुम्हें क्या करें? आप यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? बुरा मत मानिएगा, फिर मैं कटु बात करता, क्योंकि आपको एक कोर्स वर्क करना है, नहीं करेंगे तो रिसर्च नहीं हो पाए। तो आप इनको पनिशमेंट मानेंगे और कहेंगे कि इसलिए हम बैठे, क्योंकि नहीं बैठने पर हमारा काम बिगड़ जाएगा, हमारे साथी को कहना पड़ेगा कि सब बैठ जाए, कोई बाहर नहीं जाएगा, तो वहाँ चौकीदार बाहर बैठ जाए, कोई निकलने न पाए, तो साथियों क्या पलटी आएगी? आप क्या सीखोगे? आप तो बस ये सोचो कि सर किसी प्रकार से 1 घंटा बोल ले, बाहर निकल जाए, बात करो, कुछ नहीं होने वाला, जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। कबीरदास जी ने कहा, जब तू आया जगत में, लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चले, आप हंसे जग रोए। जब कोई बच्चा आता है, पैदा होता है, तो रोता है। अगर बच्चा न रोए तो माँ बाप तो चिंतित होते ही हैं, सबसे अधिक चिंतित डॉक्टर होता है, रो क्यों नहीं रहा है। जो लोग अनुभवी हैं वो जानते हैं, उस बच्चे को रुलाया जाता है किसी प्रकार से, उल्टा टेढ़ा सीधा करके, जो जल्दी रोए। अब जैसे ही रोता है, सब लोग हंसने लगते हैं। हाँ, अब ठीक। तो कबीरदास जी का ये तो उनका दिन बना, जब तू आया जगत में, लोग हंसे तू रोए, तू रोता हुआ आया और लोग हंस रहे। कबीरदास जी आगे क्या कहते हैं, जो हम लोगों को सीखने की बात है, जब तू आया जगत में, लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चले, ऐसा काम करके, ऐसा कुछ काम कर्म करो। आप हंसे जग रोए, आप हंसते हुए जाओ, आई डिड माई बेस्ट, आई कुड नॉट हैव डन बेटर। अब बाकी लोग रोए, अरे यार ये चला गया, ये आदमी चला, कैसे चला गया? तो साथियों, जीवन का ये मूल में सीखिए, ये मानव शरीर सबको नहीं मिला है, और जिनको मिला है उसमें से सबको ये मौका नहीं मिला है कि रिसर्च कर लें। बता दें आपको, सब तो रिसर्च नहीं कर पाएंगे, मौका ही नहीं मिलता उनको। कितने लोग टेस्ट दिए होंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, कितनी मुश्किल से आपका एडमिशन हुआ है यहाँ पर, कितने दिनों का पापड़ आपने बेला है, तब जाके ये आपको मौका मिला है। मैं दरभंगा में गया था, बिहार में, वहाँ बताया गया कि 2012 में टेस्ट हुआ रिसर्च के लिए, और 2016 आ गया, 4 साल हो गया, अभी तक कोर्स वर्क नहीं हो पाया। हम लोग का 2009 से बंदी है तो, लेकिन आपका तो एडमिशन तो हाल ही में हुआ है। लेकिन ये 9 के बाद का बैच है, आप तो 9 मतलब टेस्ट तो हाल ही में हुआ है, तो आपका जल्दी हो रहा है। तो साथियों, कहाँ हो रहा है समझिए, जब तक आप अपने एटीट्यूड को सही नहीं करेंगे। देखिए, पहली बात ये सोचिए कि हमें अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है। आप इंटरव्यू देने के लिए गए, हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, कई बार हम इनवेरिएबली पूछते हैं, भाई बताइए आपको क्यों रखें। एक पोस्ट पर 10 लोगों को बुलाया जाता है, हम कहते हैं 10 लोगों को हमने बुलाया है, उसमें से एक आप हैं, आप ये बता दीजिए हम आप ही को क्यों रखें, बाकी 9 को क्यों न रखें। आप में क्या विशेषता है बताइए।
अब मैं आपसे सवाल नहीं करूँगा, बस इतना ही मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपसे कोई सवाल पूछ दे, हो सकता है कभी आपसे मुलाकात मेरी किसी जगह पर हो जाए, दुनिया बहुत छोटी है। अगर आपसे पूछ दूँ कि आप बताइए आप ही को क्यों रखा जाए, आप में ऐसी कौन सी विशेषता है जो बाकी 9 लोगों में नहीं है, तो बताने की अवस्था में आपको नहीं है। आप गर्व के साथ कहिए सर हमारे ये विशेषता है जो आप लोगों में नहीं पाते। सवाल पूछिएगा अपने, आज अपने से सवाल पूछिएगा बाद में जाकर घर पर कि मेरे में कौन सी ऐसी विशेषता है जो बाकी लोगों में नहीं है। अगर आपको जवाब मिल जाए मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप योग्य हैं। अगर आपको मौका, आपकी आत्मा कहती है, आपके अंदर से आवाज आता है कि मेरे पास मेरी भी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक दिमाग है, ऐसी तो कोई बात समझ में आई नहीं रही जो मेरे में विशेष हो, बाकी लोगों में ना हो, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा अरे भाई थोड़ा मेहनत करो और थोड़ा मेहनत करो। तुरंत जवाब आए कि मेरी ये क्षमता है। मैंने अपने ये बात मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ। एक बार मैंने क्लास में ये बात कहा कि भाई देखो साथियों, विद्यार्थियों, अपने अंदर एक ऐसी भावना, अपनी एक क्वालिटी ऐसी पैदा करो जो कि और लोगों में ना हो। एक बच्चा खड़ा हो गया, कहा सर एक एग्जाम्पल दे दीजिए, मैं कौन सी ऐसी क्वालिटी को पैदा करूं जो और लोगों में ना हो। आपने तो किसी ने पूछा नहीं है, उस बच्चे ने पूछा। मैंने उसको एग्जाम्पल, देखो मैंने कहा देखो यार, बना बनाया भोजन जो है उसमें उतना आनंद नहीं आता है, उतना स्वादिष्ट नहीं होता है जितना स्वयं का बनाया हुआ भोजन होता है। साथ ही हमारे अकेले यहाँ रहते होंगे, माँ का खाना तो बहुत खाए होंगे और माँ के खाने में ये कमी है, वो कमी है, मिर्चा कम है तो नमक ज़्यादा है, तो ये हो गया, तो रोटी कच्ची है तो पक्की है, सब कहा होगा। लेकिन कुछ साथी हमारे यहाँ बनाते होंगे समय आके कोर्स वर्क के चक्कर में। तो जब आप अपने हाथ से बनाते हैं तो कच्ची रोटी भी आपको बहुत अच्छी लगती है। यही अपना है, यही अपना प्रोडक्ट का मामला है। ये हमारा बच्चा है, ये हमारा घर है, अपना जो है अपना हो। तो क्वालिटी आपको स्वयं सोच के पैदा करनी पड़ेगी। हमसे सवाल जवाब करके तो क्वालिटी पैदा करेंगे तो फिर वहीं रह जाएंगे। खैर मैंने उस बच्चे को बताया, मैंने कहा देखो फॉर एग्जाम्पल तुम ये क्वालिटी बना लो, जहाँ भी जाना, जिस संस्था में काम करने जाना, उस संस्था के बॉस के साथ रहना। जब तक बॉस तुम्हारा संस्था में रहे तब तक तुम रहना, वहाँ से हटना मत। हमारे यहाँ भी क्लासेस चलती हैं, उसके संदर्भ में बात कर रहा हूँ आपको। यही क्वालिटी डेवलप कर लो। तुम्हारा बॉस 9 बजे तक रहे रात में, 10 बजे तक रहे, 11 बजे तक रहे, 12 बजे तक रहे, तुम भी बैठे रहो, बाकी सब चले जाएंगे। क्योंकि साथियों सफल लोग तो बहुत कम होते हैं, मेहनती लोग बहुत कम होते हैं, इसीलिए उनका कीमत। अगर सभी मेहनती हो जाए तो फिर तो मतलब क्या। तो मैंने कहा ये तुम बना लेना जहाँ भी रहना, तुम सफल हो जाओ। तुम्हारा बॉस कहता तुम क्यों जाओ, नहीं सर आप बैठे हुए हैं, मैं अकेला रहता हूँ, तो आगे पीछे मेरे है नहीं, मैं साथ बैठा हूँ आपके। कोई काम बताएंगे तो मैं कर दूंगा, नहीं बताएंगे तो मैं देखूंगा आप कैसे काम कर रहे हैं, तो सीखूंगा आप, सिखा जाके क्या करूँगा, सो जाओ। आई गई बात साथियों खत्म हो गई। 2-4 साल के बाद एक बार एक लड़का मेरी चैम्बर में आया। ये आपको बर्निंग एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आके उसने अपनी बात आप बतानी आरंभ की। फिर कहा कि सर मैं एक विशेष बात के लिए आपके पास आया हूँ। मैं क्या बात है बताओ। तो वो ICICI बैंक में पूना में काम कर रहा है, सर्विस कर रहा है। और जो मैंने उसको बात बताई थी कि अपने अंदर एक क्वालिटी पैदा कर देना, उसने वही क्वालिटी पैदा कर ली है। वो ब्रांच मैनेजर के साथ तब तक बैठा रहता जब तक वो बैठता, वो कितना भी नहीं था हम बैठे हुए। एक बार अचानक इसे कभी जो है रीजनल मैनेजर रात में 10 बजे आ गए बैंक। तो क्या भाई तू तो बैठा हुआ है ब्रांच मैनेजर, ये क्यों बैठा हुआ है साथ में, ये कौन है, क्यों बैठा हुआ है। कहा कि सर एक गजब का विद्यार्थी है, MBHU से आया है, इसको मैं कितना भी कहता हूँ जाता ही नहीं, बैठा रहता है। गजब इसका समर्पण है, डिवोशन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, सीरियसनेस टू द जॉब है, ये आता ही नहीं है, सर बैठा रहता है। बहुत अच्छा एम्प्लॉय है सर, उसका नाम पता नोट करिए। अगला जब किसी ब्रांच में जगह निकली प्रमोशन वाली, उसको बुलाया, तुम आओ हम तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे बिना एप्लीकेशन दिए, आओ। इंटरव्यू लिया, प्रमोट कर दिया। जब उसको प्रमोशन हो गया तो आगे हमको फीडबैक दे रहा था कि सर आपने जो बात बताई थी मैं सफल हो गया। आप कहते मुझे जॉब ही नहीं मिलता है, हमारे बहुत साथी कहते हैं जॉब नहीं मिलता है, रिसर्च करने के बाद क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कोई जॉब मिलेगा वो। साउथ हाउस में जाइए 70,000 80,000 मिल रहा है एक ही असिस्टेंट प्रोफेसर।
और यहाँ पर तो यहाँ पूर्वांचल में तो मुझे कहने में कष्ट होगा, लेकिन कहना पड़ेगा 7,000, 5,000 का बिल पढ़ा रहे हैं। इतना तो मनरेगा में भी एक लेबर को उससे अधिक मिलता होगा, मुझे लगता है। दुखद अवस्था है। लेकिन बात ये सवाल, ठीक है, आप सिस्टम को दोष दे दीजिए, सवाल ये उठता है कि आप 5,000 में पढ़ाने को तैयार क्यों हो जाते? इसका मतलब आपको जॉब मिलता ही नहीं है, कोई आपको लेने को तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है, तो जो दे दिया उसको भी दे दिया। तो ठीक है, सिस्टम को आप दोष दीजिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा दोष अपने को भी दीजिए। अपनी नालायकी को स्वीकार कर लीजिए, अपने अज्ञानता को स्वीकार कर लीजिए। प्रिय साथियों, अगर आपने अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर लिया, निकम्मेपन को स्वीकार कर लिया, आलस्य को स्वीकार कर लिया, मेहनत नहीं करता हूँ मैं स्वीकार कर लिया, सफल हो जाएंगे आप। हम सफल इसीलिए नहीं होते हैं, हम आगे इसीलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि हम निकम्मे हैं, मेहनत करने को तैयार नहीं है। फिर भी हम कहते हैं घर से अच्छा कोई नहीं। अरे हम PhD किए हुए हैं, हम MA किए हुए हैं, हम BA किए हुए हैं, हम ये किए हुए हैं, वो किए हुए हैं,